गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। आज हम ऑफिशियली 20 डेज आउट है अपने एग्जाम से और यही मेरा रीज़न था इतने दिनों से मैं जो शूट नहीं कर रहा था, वीडियो ना शूट कर पाने का, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। पूरा दिन बस पढ़ाई और इन सब चीज़ों के अराउंड घूमता है। जिम भी जाता हूँ बट इतना नहीं इतने टाइम के लिए नहीं हो पाता कि मैं शूट भी कर पाऊँ, क्योंकि हार्डली 40-45 मिनट्स मिलते हैं वर्कआउट करने के। तो उसमें आप वर्कआउट करो, शूट करो, ऊपर से जिम में भीड़ भी रहती है शाम में, तो इस वजह से मैं कुछ शूट भी नहीं कर पा रहा था। बट आज मैंने डिसाइड किया है कि कुछ शूट करा जाए, अपना दिन रिकॉर्ड करके ब्लॉग करके आप लोगों को दिखाया जाए, क्योंकि अब चैनल बनाया है तो उसे चलाना तो पड़ेगा। मतलब अब चलाने के लिए वीडियोस भी डालनी पड़ेंगी। आज हम शूट करते हैं अपना दिन कैसा कैसा जाता है। सुबह मैं उठा था, सुबह उठने के बाद इमीडिएटली मैं सीधा पढ़ने बैठ गया था मुँह हाथ धो के। एक छोटा सा स्टडी सेशन अपने दिमाग को उठाने के लिए, तो हार्डली एक डेढ़ घंटे का सेशन था वो। उसके बाद मैंने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था। अभी लो फैट पनीर आज के मेरा पनीर आज का जो मेरा प्रोटीन सोर्स है वो मेरा पनीर होगा। तो लो फैट पनीर और थोड़ा कुछ ब्रेड और ये कोकोनट वाटर फॉर हाइड्रेशन। तो ये सब चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं और मैंने अभी तक कॉफ़ी भी नहीं पी अपनी सुबह की। तो अभी मैं फ़िलहाल ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी सब कुछ एक साथ ही बनाऊंगा, कुछ अलग अलग नहीं करूंगा, एक साथ ही बनूंगा। ख़त्म करते हैं सिंपल सा। और ब्रेकफास्ट में होगा आज मेरा पनीर सैंडविच। इतना कोई स्पेशल नहीं है, मतलब जस्ट पनीर को छोटा छोटा काट के ब्रेड में भर के सेक दूंगा। हो गया डन, पनीर सैंडविच और साथ में कॉफ़ी। यही मेरा आज का टिपिकल सा ब्रेकफास्ट होगा। ज़्यादा टाइम तो है नहीं फैंसी आइटम बनाने के लिए क्योंकि अभी टाइम भी 10:30 हो चुके हैं। और जनरली मैं ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा, एक मिनट रुको कैमरा सेट करने दो। तो जनरली अब मैं डेली भी अपना ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा लेट ही करता हूँ, क्योंकि सुबह उठ के अगर खा लो तो वो नींद आती है, अच्छा नहीं लगता। और सुबह उठ के दिमाग में बस टेंशन रहती है कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, क्योंकि अब 20 डेज आउट मतलब 3 वीक्स आउट हैं। तो ब्रेकफास्ट भी इसी वजह से लेट होता है, सब कुछ इसी वजह से सब कुछ हिला उला चल रहा है। आज हमने सोचा है कि इस हेक्टिक डे को और हेक्टिक बनाते हैं बाय रिकॉर्डिंग आवर डे। So, welcome to a day in life of an FMG aspirant and officially 20 days out from the exam and things are getting more and more serious। नींद भी ढंग से प्रॉपर नहीं हो पा रही है, वर्कआउट भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। और मैंने वर्कआउट के 11 डे स्प्लिट में थोड़ा बहुत चेंजेस फिर से कर दिए हैं, जस्ट बिकॉज कि वो मेरे एक लेग डे की वजह से मेरे थोड़ा सा नी में पेन आता था, उसकी वजह से मैंने पूरे चेंजेस कर दिए। वो आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आज मैं वर्कआउट भी रिकॉर्ड करूंगा। सैटरडे है तो आज मैं थोड़ा टाइम से जल्दी जिम जाऊंगा। सो आई एम होपिंग कि जिम थोड़ी सी खाली हो तो मैं कुछ बहुत शूट कर पाऊँ, वरना जिम के अंदर ऑल ऑफ अ सडन भीड़ बढ़ चुकी है। तो गाइस, ब्रेकफास्ट बनाने से पहले मैंने सोचा थोड़ा सा नहा लिया जाए, थोड़ा सा अपने आप को भी साफ सुथरा करें। नहा लिया मैं और मैंने अपना बना लिया ये ब्रेकफास्ट। 2 सैंडविचेस और ये क्रेटीन जो मैंने कोकोनट वाटर में डाल दिया है। इट टेस्ट गुड, यू कैन ट्राई। तो मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, बाय। ऑलराइट गाइस, सो पढ़ाई हो चुकी है मेरी अभी, मतलब पूरी खत्म नहीं हुई है। तो मैंने ब्रेक लगाया है क्योंकि जिम जाना है, जिम का टाइम हो चुका है। और अभी बनाया है मैंने अपना ये प्री वर्कआउट, वही सेम मसल ब्लेज वाला, मेरा खत्म हो चुका था। तो मैंने ये अभी जस्ट ऑर्डर किया है और यहाँ पे रहने का फायदा 2 घंटे में डिलीवर भी हो गया। इसको पहले करते हैं अनबॉक्स विद अ नाइफ। तो ये है मैंगो मेहम फ्लेवर। अब हम बात करते हैं जिम के बारे में। मैंने आपको सुबह बताया था मैंने अपनी थोड़ी सी स्प्लिट चेंज की है जस्ट बिकॉज ऑफ माई नी। तो हुआ ये था कि लेग डे एक ही दिन में करने की वजह से पूरा, मतलब क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और काफ्स, मेरे नी में पेन होता था हमेशा, जिसको मैं इग्नोर कर देता था। बट लास्ट टाइम करीब 2 हफ्ते पहले वो पेन मेरा कुछ ज्यादा सीवियर वाला हो गया जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पाया। तो उसका रीजन ये था कि लेग प्रेस करने के बाद जब मैं हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करता था और उसके बाद मैं एक हैमस्ट्रिंग के कंपाउंड मूवमेंट के लिए कभी कभी स्टिफ लेग डेडलिफ्ट भी कर देता था, तो उसके बाद मेरे नी में बहुत ज्यादा पेन होता था। तो मतलब ये था कि ओवरऑल जो स्ट्रेस था मेरी नी पे वो ज्यादा पड़ रहा था। तो उस चीज से निकलने के लिए मैंने अपने लेग्स को 2 हिस्सों में बांट दिया। तो एक लेग डे पे मैं अपना हैमस्ट्रिंग ट्रेन करता हूँ और एक लेग डे पे मैं क्वाड्स ट्रेन करता हूँ, और काफ्स में दोनों दिन मिला देता हूँ, क्योंकि उसकी जस्ट 1 या 2 एक्सरसाइज करनी होती है। तो
इट डजंट कॉज मच डैमेज। इसी चीज को टैकल करने के लिए, इस चीज को बैलेंस करने के लिए, अब क्योंकि पूरा एक दिन सिर्फ क्वाड्स पे लगा नहीं सकते और हैमस्ट्रिंग पे लगा नहीं सकते, इतना टाइम है भी नहीं, तो मैंने क्या करा कि मैंने वर्कआउट को बांट दिया अपर लोअर में। तो पहला अपर डे जो होता है वो होता है चेस्ट डोमिनेंट, तो उसमें चेस्ट की एक्सरसाइज सबसे पहले रखता हूँ मैं, फिर बैक और लास्ट में टू फिनिश विद शोल्डर्स। फिर उसके बाद लोअर ए जो होता है वो होता है हैमस्ट्रिंग डोमिनेंट, तो उसमें हैमस्ट्रिंग करता हूँ मैं, और आर्म्स के लिए मैं उस दिन बाइसेप्स कर लेता हूँ। अपर में आर्म्स नहीं होते हैं, वो लोअर डे में डाल देता हूँ मैं सबसे पहले, क्योंकि आर्म्स हैमस्ट्रिंग करने से पहले कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, इतना कोई फटीग भी नहीं लगता, एनर्जी बराबर सस्टेनेबल रहती है। तो पहले दिन चेस्ट, बैक और शोल्डर्स, दूसरे दिन आर्म्स, हैमस्ट्रिंग, फिर ऑफ, फिर अगेन अपर बी में सबसे पहले होते हैं बैक, उसके बाद चेस्ट और लास्ट में फिनिशिंग विद शोल्डर्स। एंड अपर लोअर बी डे में सबसे पहले ट्राइसेप्स और उसके बाद क्वाड्स, और लास्ट में ये लोअर डेज में काफ्स भी होते हैं। तो आज है मेरा अपर बी डे, तो जिसमें आज होगी बैक सबसे पहले, देन चेस्ट, एंड उसके बाद लास्ट में फिनिश ऑफ विद शोल्डर्स। तो ये प्रोग्राम फॉलो करते हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं। फील्स गुड, मेरे नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरी जो ये एल्बो में हल्की टेंडनाइटिस भी हुई थी ये भी काफ़ी हद तक चली गई है। सो ओवरऑल हम इस चीज़ को ठीक बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी अच्छी खासी मिल जाती है वर्कआउट करने के लिए, और वॉल्यूम को मैंने बहुत ही कम रख रखा है। हार्डली 4 या 5 सेट होते हैं बैक के, 2 या 3 सेट होते हैं चेस्ट के, और 2 सेट होते हैं शोल्डर्स के, कंप्लीट टिल फेलियर। सो फ्रीक्वेंसी जब हाई है तो इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम है, तो इसी चीज़ के हिसाब से खेलना होता है हमें। तो रिकवरी भी ठीक ठाक चल रही है, सब कुछ अभी तक तो फिलहाल सही चल रहा है। वी आर प्रोग्रेसिंग ऑन पेपर्स ऑल्सो। तो अभी 3 बज रहे हैं, अभी फटाफट से अपना ये प्री वर्कआउट बनाता हूँ और तैयार होकर फटाफट से जाते हैं जिम फॉर अपर बी डे। बाकी जो एक्सरसाइज की जो डिस्क्रिप्शन, मतलब जो डिटेलिंग्स होंगी, वो मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा वर्कआउट के बीच में, और अगर भीड़ ज़्यादा होगी, मैं नहीं बात कर पाया, तो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब बनाते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा जिम में। बाय। Alright guys, we are in the gym. आज का वर्कआउट स्टार्ट होगा बैक डे के साथ। तो सबसे पहले लैट पुल ओवर्स, जस्ट टू आइसोलेट द लैट्स, बिकॉज मेरा जो माइंड टू मसल कनेक्शन है लैट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है पुल डाउन्स वगैरह करते टाइम पे। तो पुल ओवर्स तो मैंने बस एक ही सेट किया है, एंड करने के बाद मेरा जो पुल डाउन्स में जो माइंड टू मसल कनेक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, पर्टिकुलरली लोअर लैट्स के साथ। मेरे लोअर लैट्स कुछ ज़्यादा ही वीक है, जस्ट बिकॉज कि मेरा कनेक्शन नहीं बनता इसलिए। तो एक सेट हुआ है, अब हम वर्कआउट अपना स्टार्ट करेंगे। तो पहले एक्सरसाइज है रिवर्स पुल डाउन। एक ही वार्म अप लूँगा क्योंकि लेट्स इनफ वार्म अप हो चुके हैं। जस्ट एक वार्म अप, 4 या 5 रेप्स, एंड देन 1 वर्किंग सेट, ऑल आउट टिल फेलियर।
One. Yeah. So pull downs done. एक set. Now time for some nasty dumbbell rows. So that was around 6 or 7 reps. जस्ट अ स्मॉल टिप, अगर आप कोई यूनिलेटरल एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने एक साइड से कर लिया है तो अगली साइड मतलब दूसरी साइड से करने से पहले इमीडिएटली जंप मत करना। एक साइड करने के बाद इमीडिएटली दूसरी साइड पे जंप मत करना। टेक सम रेस्ट, 2 से 3 मिनट का जितना भी आपको रेस्ट चाहिए। गेट योर माइंड योर मसल रेडी एंड देन अटैक द सेट ऑन द अदर हैंड और ऑन द अदर पार्ट। अगर एकदम से करोगे तो वो एक लैक ऑफ प्रॉपर रिकवरी, लैक ऑफ प्रॉपर ब्रीथ की वजह से 1 या 2 रेप्स कम ही आएंगे एंड क्रॉनिकली ये चीज़ आपकी बॉडी इम्बैलेंस कॉज कराएगा। एक साइड बड़ा एक साइड छोटा हो जाएगा। सो जस्ट अ स्मॉल टिप, यू कैन राइट इट डाउन। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्मिथ प्रेस। 2 बैक की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने बीच में एक चेस्ट की एक्सरसाइज डाली है। रीज़न बीइंग कि 2 एक्सरसाइज करते करते बैक फटीग हो जाती है, तो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा रेस्ट बीच में एक चेस्ट का मूवमेंट डाल दिया है, कंपाउंड मूवमेंट स्मिथ प्रेस। इसके मैं करूँगा 2 सेट, एक टॉप सेट और एक बैक ऑफ सेट, और उसके बाद फिर से हम बैक पे जाएंगे। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बैक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेस्ट मिल जाता है तो अच्छा फील होता है। ऐसा कोई सच कोई साइंटिफिक वो रीज़न नहीं है। बाबा One. That was 6 clean reps. 1 लास्ट वाला जो था वो थोड़ा स्लॉपी रेप था। सो इसे हम 6 ही मानेंगे, 7 नहीं मानेंगे। 72 किलोज 6 reps। अब सेकंड सेट 70 किलोज। चेस्ट डन। स्मिथ प्रेस 2 सेट 70 किलो से मुझे बस 5 ही रेप्स आए, लास्ट टाइम से ऑलमोस्ट इक्वल सेम ही था। तो अब बारी है दोबारा से बैक की। वाइड ग्रिप रोज फॉर अपर बैक। 2 एक्सरसाइज स्टार्टिंग की जो बैक की थी वो थी फॉर लैट्स, अब एक करेंगे हम अपर बैक के लिए। वाइड ग्रिप रोज अगेन 2 सेट्स, और उसके बाद वापसी जाएंगे हम अपने आइसोलेशन वर्क पे चेस्ट के, विच विल बी अ बैक डेक फ्लाई अगेन 1 या 2 सेट डिपेंड्स हाउ आई फील। और उसके बाद हम एंड करेंगे विद सम कर्व्ड lateral raises on cable station.
ऑलराइट गाइस, तो मैं घर आ चुका हूँ और शूट करते करते मुझे जिम में लग गया बहुत ज्यादा टाइम। मैं सोच नहीं रहा था इतना टाइम लगेगा मुझे, अराउंड 2.5 आवर्स लग। तो घर आने के बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो अभी मैं ले रहा हूँ अपना प्रोटीन शेक, क्रिएटिन और इंस्टेंट शुगर के लिए 2 चीकू। गुड सोर्स ऑफ शुगर, इंस्टेंट शुगर एंड गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स। ये मैं खाऊंगा और उसके बाद मैं सीधा पढ़ने बैठूंगा। 1-1.5 घंटे पढ़ने के बाद हम अपना मील बनाएंगे। अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि पढ़ाई के लिए लेट हो चुके हैं। अभी फिलहाल मील इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मेरे बाल को क्या होगा? तो अभी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मील्स। तो फिलहाल अभी ये फटाफट से खत्म करके मैं जाऊंगा सीधा पढ़ने के लिए।